आज राजधानी दिल्ली में दिग्गजों की हुंकार देखने को मिलेगी। आज शाम 6:30 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पीएम मोदी की रैली है। चांदनी चौक में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज पश्चिमी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली है। राजधानी दिल्ली जो कि कई मायनों में खास, देश का दिल, राजधानी, यहीं से सरकारें चलती हैं। और आज दिल्ली में दिग्गज चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2014, 2019 में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। आज सियासत का सुपर सैटरडे है। देखिए, 5वें चरण के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन तो है ही। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में छठे चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन आज तमाम दिग्गज मैदान में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजूद रहने वाली है। मेरे साथ कनिका और मेहंदी, 2 रिपोर्टर्स हमारी जुड़ गई हैं इस पर। मेहंदी, आज सियासत का सुपर सैटरडे कह सकते हैं हम। दिल्ली में मौजूदगी होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में रहने वाले हैं। आज कितना दिलचस्प होगा दिल्ली का रण? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से दिल्ली का तापमान बढ़ रहा है, आज सियासी तापमान भी दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज जितने बड़े दिग्गज हैं हर एक पार्टी से वो चुनावी यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और बड़े बड़े लीडर्स मैदान में दिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना कैंपेन करेंगे, रोड शो करेंगे। मनोज तिवारी के साथ, जो वहाँ से 10 साल से सांसद हैं, 2 बार वो टिकट पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, उनके साथ रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। और 4 विधानसभा क्षेत्रों को इस बार इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन घेरने वाले हैं। वहीं उनके ऑपोजिट में अगर बात की जाए बड़े लीडर्स की, तो चांदनी चौक में राहुल गांधी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे और अरविंद केजरीवाल आज 4 से 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और जो महाबल मिश्रा है, जो कमलजीत सहरावत बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनके अगेंस्ट, उनके सामने खड़े हुए हैं, तो आज महाबल मिश्रा का समर्थन करने के लिए उनके रोड शो में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की, तो जिस तरीके से 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है, तो ऐसे में दिल्ली, जहां से इस पूरे देश की सियासत चलती है, वो जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और छठे चरण में जो वोटिंग होने वाली है, उसकी पूरी तरीके से तैयारी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है, कमर कस ली है। 2 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं दिल्ली में, जो आज एक होगी जिसमें बहुत से विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। साथ ही दूसरी रैली की जो डेट है वो 22 मई है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से द्वारका वाले जो इलाके हैं वहां पर उतरेंगे और रोड शो को बनी रही है। मेहंदी, कनिका के पास में जाती हूं। कनिका, आज का दिन बहुत बड़ा है, बेहद दिलचस्प होगा। आज दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर 3 बड़े दिग्गज भारत की राजनीति के मौजूद रहने वाले हैं। देश का दिल है दिल्ली, राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी रैलियां करने वाले हैं। राहुल गांधी के निशाने पर जाहिर है सरकार रहेगी और जाहिर है प्रधानमंत्री के निशाने पर विरोधी रहेंगे। कितना इंटरेस्टिंग रहेगा? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम मौसम की बात करें, तो मौसम जितना गरमाया हुआ है, उतना ही जो है सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में आज तमाम दिग्गजों की बड़ी रैलियां होने वाली हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो आज जो है नॉर्थ ईस्ट में अपना रोड शो करने वाले हैं। भव्य रोड शो की तैयारी जो है बड़े धूमधाम से की गई है। लेकिन उसके सामने दिल्ली की बात करें, तो इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। वहीं एक और देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है वो तमाम जनसभाएं करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी पहली बार जो है दिल्ली में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे। अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम सिर्फ नेताओं ने जो है प्रचार किया, लेकिन बड़े नेताओं में अगर बात करें तो पहला ऐसा प्रचार है जिसमें राहुल गांधी जो है आज दिल्ली में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में चांदनी चौक सीट पर राहुल गांधी जो है करीबन 6 बजे जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, जिस दौरान जो है चाहे चांदनी चौक के कैंडिडेट की बात करें, जेपी अग्रवाल, कन्हैया कुमार और उदित कर, तीनों जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो उस जनसभा में मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जनसभा जो है एक शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। 6:30 बजे उनका रोड शो है, उससे पहले 6 बजे राहुल गांधी की रैली है। और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो है वो भी तमाम जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला रहेगा, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। बीजेपी कह रही है कि 400 पार इस बार होके रहेगा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल, और दिल्ली की ये 7 सीटें अहम हैं।
कनिका, क्या कोई ज्वाइंट कार्यक्रम की भी, चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कोई साझा कार्यक्रम भी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का? देखिए बिल्कुल, अगर हम साझा कार्यक्रम की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम जो है बनाया नहीं गया, लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस में है साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चुनावी प्रचार देखने को नहीं मिला, यानी कि ज्वाइंट कैंपेन कहीं ना कहीं नहीं है। और आज की जो रैली है उसमें अरविंद केजरीवाल को इन्वाइट नहीं किया गया है, यानी कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं और लगातार जो है उनके तमाम आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं अब वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में दिल जो है वो नहीं मिले हैं, दल मिले हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, हालांकि यहाँ पे अलायंस है, अलायंस में सातों सीटों पर मुकाबला हो रहा है और मिलकर ठीक है कनिका, मेहंदी के पास जाती हूँ फिर से। मेहंदी, कौन कौन मौजूद रहेगा पीएम के साथ? चूंकि दिल्ली है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहता है, हालांकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, लेकिन क्या रूट डाइवर्जन कुछ किए गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें कितने बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ आज से ही नहीं, 3-4 दिन से इस मेगा रोड शो की तैयारियां हो रही हैं। प्रशासन बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर अटेंटिव मोड में है, क्योंकि बहुत भारी भीड़ उमड़ने के चांसेस हैं। जिस तरीके से मनोज तिवारी जो वहाँ से सांसद है उनकी बात की जाए तो उनके रोड शोज़ में भी भारी जनसंख्या उमड़ रही थी। तो हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद जब रोड पर उतरेंगे तो भारी जन सैलाब देखने को मिल सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मनोज तिवारी जो वहाँ सांसद हैं 10 साल से, उनकी मौजूदगी तो रहेगी। साथ ही साथ ऐसे भी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हो सकता है कि जो बाकी उम्मीदवार हैं जिनका विधानसभा क्षेत्र आज कवर किया जा सकता है, उनमें से भी कोई एमपी उम्मीदवार आज इस रैली में मौजूद हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मनोज तिवारी की जो प्रेजेंस है यहाँ पर देखी जा सकती है और भारी जनसैलाब देखने की उम्मीद है। अगर बात की जाए समय की तो 6:30 बजे से ये मेगा रोड शो शुरू कर दिया जाएगा और सबसे पहले जो विधानसभा है, गोंडा विधानसभा जो उत्तर पूर्वी की है, वहां से इस रैली को शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने एरियाज और जितने विधानसभा क्षेत्रों को ये कवर करती जाएगी, वहां पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन वहां पर कहीं ना कहीं किए गए हैं, क्योंकि छोटी गलियां, पतले रास्ते भी वहां पर उस एरिया में मौजूद हैं। उसको देखते हुए उस रोड शो को अच्छे से मैनेज करने के लिए प्रशासन काफी ज्यादा सजग है और अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी डाइवर्जन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे तो उनकी टीम और एसपीजी भी वहां पर मौजूद रहेगी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन बहुत ज़्यादा सजग है कि जो भी पूरा रोड शो कंडक्ट किया जाएगा, जो उन पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, वो अच्छे से किया जा सके। और ये मेगा रोड शो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिलचस्प है दिल्ली की सियासत के लिए, क्योंकि सबसे पहले उत्तर पूर्वी को ही चुना गया है, क्योंकि वहीं से वो उम्मीदवार रहे जिनकी टिकट नहीं काटी गई, जिनको एक बार फिर से टिकट दी गई और बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना दिल्ली का जो प्रचार है, जो रोड शो है इन इलेक्शंस के लिए, इन बड़े चुनावों के लिए, वो उसी सीट से कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सीट है उत्तर पूर्वी की, वो बहुत ज़्यादा हॉट सीट भी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस सीट को भी चुना है। और सामने मुकाबले में कन्हैया कुमार है जो कि हमेशा विवादों का हिस्सा बने रहते हैं। तो ऐसे में ये पूरी जो सीट है और जो सियासत इस सीट पर है, बिहारी वर्सेस बिहारी की, यानी कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की, वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में अब प्रधानमंत्री रहेगा बिल्कुल। और दिल्ली के दंगल में आज जब रोड शो के लिए तैयार राजनीति के दिग्गज उतरेंगे तो जाहिर है माहौल आज राजनीति का पूरी तरह से हाई रहने वाला है। जोश कितना हाई है कनिका? अलग अलग पार्टी के अगर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रोड शो करने वाले ही हैं, कई रास्तों को कवर करेगा पीएम मोदी का ये पूरा रोड शो। लेकिन चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली का इलाका जिसे कहा जाता है व्यस्तम इलाका, राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहेंगे। कितने बजे राहुल गांधी के कार्यक्रम का टाइम है? और देखिए बिल्कुल, चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक में जो रामलीला मैदान है, वहां पर आज राहुल गांधी की रैली जो है आयोजित की गई है। तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। उस दौरान जो है तीनों उम्मीदवार यानी कन्हैया कुमार, उदित राज और जेपी अग्रवाल, जो कि चांदनी चौक से कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, वो तीनों मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो उस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है वो वहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम जो दिल्ली राज्य की इकाई है वो वहाँ मौजूद रहेगी।
करेंगी। और इसके अलावा अगर हम तैयारी की बात करें तो लगातार जो है तमाम तैयारी जो है वो कर ली गई थी। इससे पहले ही लगातार प्रशासन की जो अनुमति चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है, वो ले ली गई थी। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आज राहुल गांधी जो है दिल्ली में प्रचार करेंगे। और एक और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी आज अपना भव्य रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मेरी सहयोगी बता रही थी आपको मेहंदी, कि नॉर्थ ईस्ट की ऐसी सीट है जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे एक बार कांग्रेस पार्टी ने देखा जाए तो बिहारी के सामने लड़वाया, यानी कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, जो कि अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहने वाले चेहरे रहते हैं। उनके सामने मनोज तिवारी है, जो लगातार 2 बार जो है लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, मजबूत नेता हैं और एक लौते ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि 6 सीटों पे बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवारों को मौका दिया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी सीट है जहां पर एक बार फिर मनोज तिवारी को मौका दिया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो आज भव्य रोड शो होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में शक्ति प्रदर्शन का भी एक जो है जिक्र किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो भव्य शो इससे पहले किए गए हैं, रोड शो हुए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ने 400 पार का जो नारा है वो लगातार आगे कॉन्क्लेव करते हुए या कन्वे करते हुए दिया है। और दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर जो मैसेज जाएगा, यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश में जाएगा। तो आज राहुल गांधी भी इस तरह की जो सभाएं हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो बीजेपी के 10 साल के काम ना करने का मुद्दा हो। लेकिन आज देखना होगा कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, जब वहां पे दिग्गज उतरेंगे चुनावी मैदान में तो किस तरह की बयानबाजी होगी और प्रधानमंत्री ठीक है कनिका, मेहंदी, क्या सिर्फ रोड शो होगा पीएम मोदी का या फिर एड्रेस भी करेंगे वो लोगों को? क्या संबोधन भी होगा पीएम मोदी का इस रोड शो के बाद? जी देखिए अंजलि, जानकारी के मुताबिक और जो सूत्रों से पता लग रहा है, एक मेगा रोड शो तो निकाला ही जाएगा जिसकी शुरुआत 6:30 बजे से हो जाएगी और बहुत से विधानसभा क्षेत्रों को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो कवर करते हुए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि अगर भारी जन सैलाब वहां पर उमड़ता है तो जनसभा को संबोधित भी वहां से कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट की जो ये सीट है वो कोई आम सीट नहीं है, कोई आम सीट नहीं मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला टक्कर का है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी जो 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, वो कोई भी यहाँ पर एक गलती करने की भी गुंजाइश में नहीं रहेंगे। और अगर भारी सैलाब वहाँ पर उमड़ता है तो हो सकता है कि वो जनसभा को वहाँ पर संबोधित करें। और जिस तरीके से बाकी रैलियों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या फिर विकसित भारत का मिशन लेकर वो लगातार पहले दिन से इस चुनावी मूड में है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही 10 साल में क्या कुछ काम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए हैं उसके बारे में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उत्तर पूर्वी की बात की जाए तो मनोज तिवारी वहां से सांसद रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं, 10 साल से वहां पर सत्ता में है। तो ऐसे में वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में, उस क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं उन सब के बारे में भी जानकारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हॉट सीट है। और एक बार फिर से वहां पर जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई भी गलती या फिर हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। तो जब वो जनसभा को वहां पर अगर संबोधित भी करते हैं तो सुनना और देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से वो अपना संबोधन रखते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार पे हो सकता है वो कि कोई ना कोई कमेंट कर दे, क्योंकि कन्हैया कुमार हमेशा विवादों में बने रहते हैं। और जिस तरीके से उनके ऊपर विवाद है कि वो टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, तो एक ये नेशनल मुद्दा भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं या संबोधन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये रोड शो होगा। और अगर जनसभा को संबोधन करने वाली बात आती है तो पूरे चांसेस हैं कि आज रैली के बाद या रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूर्वी की जनता को संबोधित भी करें। जी बिल्कुल, दिल्ली अपने आप में देखिए कई मायनों में खास है और बीजेपी की तरफ से जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई गई, सभी को चौंकाया था भारतीय जनता पार्टी ने। चूंकि लगभग सभी सिटिंग एमपीज के टिकट पार्टी ने काट दिए थे, सिर्फ एक मनोज तिवारी 7 सीटों पर ऐसा चेहरा जिनका टिकट पार्टी ने रिपीट किया, 6 सांसदों के टिकट पार्टी ने काट दिए। और ये दिखाता है कि पार्टी के लिए दिल्ली, राजधानी दिल्ली कितनी महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा मायने रखता है। कनिका, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अलग अलग क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं? जब गठबंधन में एक साथ हैं तो फिर साझा कार्यक्रम क्यों नहीं दोनों पार्टियों के नेताओं के? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है गठबंधन में साथ है, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे गुजरात की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, वहां पर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जो हमें मिल रही है वो यही है कि जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जेल गए हैं, जो उनकी छवि में परिवर्तन आया है और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उस छवि को मानने लग गई है कि अरविंद केजरीवाल ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सही है। तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका ये मानना है कि वो जो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बना ली है। मैं आपको एक बात की बात करना चाहूंगी। अभी लखनऊ में अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल को भी आना था और सीताराम येचुरी को भी आना था, लेकिन एंड मोमेंट पे प्लान को कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन नेक्स्ट डे उसके ही अगले दिन अखिलेश यादव और फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप देखिए तमाम जो सभाएं हो रही हैं वहां पर इंडिया लाइंस के तहत राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बाकी नेताओं के साथ कर रहे हैं, एमके स्टालिन के साथ किया, तमाम नेताओं के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं इंडिया लाइंस में तमाम नेता साथ में हैं। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है उनमें वो दूरी बनी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, पहले जेल की बात चल रही थी, वो जेल गए। चलिए ठीक है, नजर आप दोनों बनाए रखिएगा। मेहंदी और कनिका, आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।